हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 14 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज इसमें हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह है भोजन के घटक। और भोजन के घटक में हम बात करेंगे रुक्षांश यानी कि इंग्लिश में कहते हैं रफेज, और पानी यानी कि वाटर के बारे में बात करेंगे। तो आपको तो पता ही है कि पिछली वर्कशीट से हम इस लेसन को, इस टॉपिक पर हम चर्चा करते जा रहे हैं भोजन के घटक, यानी बहुत सारे भोजन के घटकों के बारे में हमने चर्चा भी की, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा। आज हम रुक्षांश और पानी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले हम रुक्षांश के बारे में बात करेंगे। रुक्षांश या फिर रफेज, यह हमारे भोजन में मौजूद आहारी रेशे हैं, यानी जो आहारों के अंदर रेशे होते हैं ये वो कहलाते हैं। यह शरीर से बिना पचे हुए भोजन को निकालने में मदद करता है, यानी ये पचते नहीं है हमारे शरीर में, लेकिन भोजन को निकालने में जरूर मदद करते हैं। यह पाचन तंत्र के द्वारा अनपचे भोजन बाहर निकालने में सहायता करते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारे शरीर में बहुत सारा भोजन तो पच जाता है, लेकिन बहुत सारा भोजन अनपचा भी रह जाता है, जो कि वो वेस्ट पदार्थ के रूप में निकल जाता है। तो उसको बाहर निकालने में ये जो रुक्षांश होते हैं, जो रेशे होते हैं, ये बहुत मदद करते हैं। यह कब्ज को रोकता है। जानते हैं ना, कब्ज एक बहुत ही बुरी बीमारी है, और अगर ये हो जाए तो इसके साथ कई सारी बीमारियां होती हैं, वो शरीर में लग जाती हैं। अनाज, फल और सब्जियां इसके कुछ स्रोत हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई सलाद खाएं, सलाद में फल और सब्जियां खाएं, या फिर फ्रूट्स कुछ और भी चीज़ खा सकते हैं, जैसे कि स्प्राउट्स खा सकते हैं। ये सारे क्या होते हैं, ये रफेज होते हैं और हमारे शरीर के पाचन तंत्र को सही रखने में मदद करते हैं। यह कोई पोषण प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी इनकी उपस्थिति भोजन में आवश्यक है। इनसे हमें कोई पोषण नहीं मिल रहा, लेकिन हमारे पाचन तंत्र को अगर सही रख रहे हैं तो क्या बुरे हैं, इसलिए ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ रुक्षांश युक्त भोजन भी है, देखिए, जैसे कि सलाद के लिए टमाटर हैं, गाजर हैं, सेब हैं, प्याज है, ठीक है, अनार के दाने, अनानास, और जो भुट्टा होता है ना, मक्का यानी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सारे रुक्षांश युक्त भोजन हैं। फिर है पानी। यह भोजन को घुलने, पचाने और अवशोषित करने में मदद करता है, यानी भोजन को घुलनशील बना देता है, उसको फिर जो है और सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है, पचाने में सहायता करता है, और इससे जो भोजन के दूसरे घटक हैं उनको अवशोषित करने में मदद करता है। यह पसीने और मूत्र के रूप में शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को भी निकालता है, इसलिए हमें हर दिन खूब पानी पीने के लिए कहा जाता है। यह हमारे शरीर के भार का लगभग 70% भाग बनाता है, यानी हमारे शरीर में भी 70% भाग पानी का ही है। यह हमारी त्वचा को स्वस्थ रखता है और यह हमारे जोड़ों की रक्षा भी करता है। देखा आपने, पानी पीना कितना ज़रूरी है, और इसलिए ये दोनों के दोनों ही भोजन के महत्वपूर्ण घटक हैं। फिर है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित कथन सही है या गलत बताइए। तो देखिए, पहला जो है आपको बताना सही है या गलत। पानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में मदद नहीं करता है, क्या ऐसा ही है? नहीं, ये तो फिर क्या हुआ, ये है गलत, ठीक है। रुक्षांश कब्ज से बचाव में मदद करता है, यानी कब्ज की बीमारी होने नहीं देता रुक्षांश। सही है या गलत, जल्दी बताइए, अभी अभी हमने पढ़ा भी है। बिल्कुल सही, ये है सही, ये कब्ज की बीमारी नहीं होने देता। और फिर तीसरा है कि पानी हमारे शरीर के भार का 60% से 70% भाग होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपर अभी हमने तो समझा ना कि लगभग 70% भाग बनाता है, यानी 60 से 70% भाग हमारे शरीर में पानी का ही होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। फिर प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। क्या अनपचे हुए भोजन को पूरे शरीर में ले जाने में मदद करता है? कौन सी ऐसी चीज है जो अनपचे भोजन को पूरे शरीर में ले जाने में मदद करता है? रुक्षांश, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन? तो जल्दी से बताइए, कौन अनपचे भोजन को ले जाता है? तो वो है ए, रुक्षांश। आपको यहां पे लिखना है रुक्षांश।
फिर इसके बाद है कि डैश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, वृक्षांश और पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर विटामिन। तो सही उत्तर है ए, वृक्षांश और पानी। ये दोनों के दोनों ही हमारे शरीर में कोई पोषक तत्व नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के पाचन तंत्र के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि यहाँ पर भी यही लिख के दिखाया कि शरीर में पानी 70% है, तो 60 से 70% होता है, ये बिल्कुल सही है। हो सकता है कई बच्चे ये कहेंगे कि ये गलत है, लेकिन गलत नहीं है, ये भी सही है। तो आपको मैं बताऊं, इसको आप गूगल करके देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल सही बताएगा। और इसके साथ साथ एक और जानकारी दे दूं, हमने टेलीग्राम का चैनल लवनीश सर की क्लास भी खोला है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी इस वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस वीडियो और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल लवनीश सर की क्लास को 50K तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं और अपनी बारी आने पर कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।